वेलकम टू बट्स इंटरनेशनल एकेडमी अबाउट ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाली है। किसके बारे में है? ये कंप्यूटर के बारे में है। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें क्या होता है? कैन स्टोर, इसमें स्टोर कर सकते हैं क्या? फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल है, डाटा है, उसे हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, नोट करके रखते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं? फाइंड भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हमको इकट्ठा करना हो तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कैलकुलेट अमाउंट, हम किसी किसी नंबर को काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और क्या कर सकती है? एंड कंट्रोल अदर मशीन। मशीन को जो है उसे क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। और जो कंप्यूटर के फादर है, जिन्होंने कंप्यूटर को खोज किया था, उसे कहते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के आविष्कार किए थे। हालांकि ये बाद में वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। फिलहाल समझते हैं कंप्यूटर के बारे में। दूसरी बात कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, अब केवल कंप्यूटर एक चीज़ तो नहीं है, उनके अलग अलग छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, जिन्हें पार्ट्स को मिला के पूरी एक सिस्टम तैयार होती है चलाने के लिए। तो उस सिस्टम चलाने के लिए कौन कौन से होती हैं? पहले होता है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपीयू। ये जो हमारा दिख रहा है सीपीयू, सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन भी कहते हैं। ये सबसे मेन पार्ट होती है सीपीयू। सीपीयू अगर नहीं होगा तो ये कंप्यूटर बेकार है, मतलब ये एक डिब्बा जैसा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बन जाएगी इसकी। तो इसलिए कहते हैं जो कंप्यूटर है, पूरे सीपीयू जो है, कंप्यूटर ऑफ ब्रेन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीपीयू। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं जीपीयू। उसके बाद रैम का फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझते हैं रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। स्टोर डिवाइस क्या करती हैं? जो किसी इंफॉर्मेशन को अपने पास क्या करती हैं? स्टोर करती हैं, जमा करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट माउस है। माउस को हम लोग पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंट डिवाइस, माउस से ये दिख रहा है छोटा सा जो हमें दिख रहा है यहाँ पे एरो दिखा के, माउस है ये हमारी। हाँ। उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड में की होती है। की में बहुत सारी की होती है, जैसे नोमेरिकल की होते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं, स्पेस बार, इंटर। ये जो कीबोर्ड है जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है? कीबोर्ड है। ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ये सारा मिला के एक सिस्टम तैयार होती हैं जिसे वर्क कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। और सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अभी हम दिखाया नहीं गया है, आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मॉनिटर? मॉनिटर क्या है? अ मशीन दैट शो इंफॉर्मेशन और पिक्चर ऑन अ स्क्रीन लाइक अ टेलीविज़न। जो इस मॉनिटर होती हैं वो क्या होती हैं? एक इस टेलीविज़न के जैसा ही होते हैं, जिससे हम लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं या फिर गेम्स वगैरह खेल के देखते रहते हैं, उसे कहते हैं। अ स्क्रीन दैट शो इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं? स्क्रीन पे जो हमारा दिखाया जाता है, जिसे हम देखते हैं, उसे ही तो वही हमारा होती है क्या है? मॉनिटर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर ये जो दिख रहा है, ये क्या हमारा है? मॉनिटर है। मॉनिटर ऐसे कह सकते हैं, मॉनिटर है ये। यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको, दो दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे, तो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कीबोर्ड। अब भाई कीबोर्ड क्या है? अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट ऑलवेज यू टू टाइप्स लेटर, नंबर्स एंड सिंबल इनटू योर कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से एक कीबोर्ड भी पार्ट होता है। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड के माध्यम से हम किसी कंप्यूटर के अंदर अपनी बातों को इनपुट करते हैं, डालते हैं उसमें। जैसे हमको टाइप करना है, कुछ टाइप करना है तो हम डालेंगे, जैसे आई ई
INDR अपना नाम भी डालना होगा, तो उसमें हम इंटर कीबोर्ड से डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, इंटर होगी, जिसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस दैट ऑलवेज यू टू टाइप्स। उसमें क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं एंड सिंबल भी दे सकते हैं इन टू योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। अब देखिए, जैसे मैंने पिछले बताया था कि मॉनिटर जो है, हम अगर यहाँ पे कीबोर्ड पे जो भी टाइप करेंगे हमारा मॉनिटर पे शो होगा, वही होती है मॉनिटर। और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या फ़ोन में भी टाइपिंग कर सकते हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे हम कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, जैसे CNC VNC मशीन होती है जिसे हम कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल हम कंप्यूटर में ही कीबोर्ड का यूज करते हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं जिनमें हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइस। अब ये कह रहा ना, अभी मैंने समझाया था कि इनपुट डिवाइस जिससे हम डालते हैं उसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर किसी चीज़ को अगर इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो होती है इनपुट डिवाइस। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम एक माइक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, और ये माइक के माध्यम से हमारी आवाज़ कहाँ हो रही है, स्टोर हो रही है कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारा माइक जो होगा, यानी कि माइक जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको स्टोर करके कंप्यूटर के अंदर जमा कर रही है, इन कर रही है, डाल रही है, तो वही होती है हमारा इनपुट डिवाइस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इनपुट is a hardware device connected to the computer system that sends out data to the computer to process it and control that the signals। ये क्या करती हैं कि हम लोग जो कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस है वो क्या होती हैं, हार्डवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल समझते हैं जो हार्डवेयर वो इनपुट डिवाइस है वो क्या है। तो हम किसी चीज़ से अगर कंप्यूटर के अंदर अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने विचारों को डाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं, जिसे डाल रहे हैं उसे ही कहेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे हम लोग कीबोर्ड है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो खुलता है, इनपुट काम कर रही है। स्कैनर है, उसके बाद जॉयस्टिक है, उसके बाद वेब कैमरा, ये कैमरा है, वेब कैमरा। कैमरा क्या करती है, फ़ोटो को स्कैन कर खींचती है और आपको कंप्यूटर में शो करती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। उसके बाद ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी काम करती है। डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन भी होती है। जैसे अभी हम अभी बोल रहे हैं माइक्रोफोन के माध्यम से, ये इसमें रिकॉर्ड हो रही है, तो वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। हालांकि आपको समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम बातों को अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जिस डिवाइस से हम बातों को अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ये है, समझ में आ जाएगा। इन मतलब क्या, अंदर। पुट मतलब क्या होता है, भरना। इन मतलब अंदर, पुट मतलब क्या होता है, भरना या रखना। तो हम जिस जिस डिवाइस से हम किसी सामानों को कंप्यूटर के अंदर पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। सिंपल सी बात है। आगे समझते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट डिवाइस। अब जब हम लोगों ने देखा इनपुट डिवाइस, अब कहते हैं कि आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, जैसे हमने बातों को डाला और वो निकलेगा ना भाई। हम लोग हर सुबह प्रेयर करते हैं, तो हम अपने फ़ोन मोबाइल से स्पीकर पे आपको बजा कर सुनाते हैं प्रेयर को। तो जहाँ से स्पीकर से आवाज़ निकलती है वो क्या होती है, वो बाहर दे रही है, तो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको स्पीकर। प्रिंटर, हमने कंप्यूटर में कमांड दे दिया किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, तो ये प्रिंटर उसी एज इट इज़ जैसा है वैसा ही प्रिंट करके हमें बाहर देगा। तो ये क्या होती है, आउटपुट। अब ये आउट मतलब क्या, बाहर निकल रही है। पुट मतलब जो हमने धरा हुआ था, उसके अंदर भरा हुआ था, वही बाहर निकलेगी। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पीसेस ऑफ equipment hardware which give out the result of the entered input। जो हमने डाले थे उसी को बाहर निकाल रहा है। once is the processed IC converted data from the machine language to a human understandable language is called an output device, for example printer, monitor, etc। देखिए, ये जो हमारी ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद भी रहना चाहिए और इसकी मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। आपको याद रखना है, बात रटने से समझ में नहीं आएगा। सिंपल तरीके से समझिए कि आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। अभी हम आपको जो स्पीकर से बोल के हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, आप किसी फ़ोन में सुनिएगा तो वहाँ से स्पीकर से आवाज़ आएगी ना,
तो वो क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस, जहाँ से बाहर निकलता है। हमने जो कमांड दिया था वही क्या हो जाएंगी, वही बाहर निकलेगी। हम जो जो बोल रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकती हैं, प्रिंटर आ सकती है, ये हमारी प्रोजेक्टर है, ये स्पीकर है, ये मॉनिटर है, ये भी स्पीकर है। तो ये सब क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब आती है व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होती है भाई, सॉफ्टवेयर क्या होती है, मैंने पिछले अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में समझाएंगे। अभी सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट इंस्ट्रक्शन डाटा फॉर प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक टास्क। ये कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसके अंदर जो ये दिख रहा है ये क्या हो जाएंगे, हमारी सॉफ्टवेयर। और ये क्या करती है, स्पेसिफिक टास्क काम करती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने के लिए हमें विंडो की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जब कंप्यूटर चालू होती है तो वहाँ पे विंडो आता है, तो जो विंडो है वो एक सॉफ्टवेयर है। अब अगर फ़ोन वगैरह यूज करते हैं तो यूट्यूब सॉफ्टवेयर है, फेसबुक सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर है जो हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, वो अंदर होता है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है लाइन डॉटेड वाली जो हमारी, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर की काम कर रहा है, प्रोसेसिंग है। हम इसे टच करेंगे तो आपको लगेगा कि स्क्रीन टच हो रहा है, ये स्क्रीन जो है ये टच हो रहा है लेकिन इसके पॉइंटेबल टच नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएंगी, जो हम टच कर सकते हैं, जिसे छू के फील कर सकते हैं, वो तो हार्डवेयर हो जाती हैं। जिसे नहीं छू के फील कर सकते हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर। अभी सिंपल समझ जाइए, सॉफ्टवेयर जो होता है वो अंदर की तरफ रहता है, जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ये प्रोसेसिंग करती है। जैसे इसमें एग्जांपल में आपके आ जाएगी विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द हार्डवेयर। हार्डवेयर रिफर्स टू द ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट मतलब क्या होती है, छूना, महसूस करना, फिजिक टच करके देखना। सच एज द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं सीपीयू, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को छू के दे सकते हैं, टच कर सकते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, साउंड कार्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको जितने भी सामानें दिख रही हैं जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है, हमारी हार्डवेयर है। अब आते हैं व्हाट इज़ द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है भाई, देखो किसी किसी बच्चे का मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, कहते नहीं कि इसका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, जल्दी पकड़ लेता है बातों को। कोई कोई बच्चा की मेमोरी वीक होती है, जो बच्चों को दो तीन बार, काफ़ी बार समझाने के बाद ही समझ में आता है। हालांकि थोड़ा बहुत समझ में आता भी है और नहीं भी आता है। तो जिनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है वो अपने कामों को जल्दी निपटा लेते हैं, या किसी बातों को सीखने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। द मेमोरी इज़ द प्रोसेस और टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड around us, processing it, storing it, and later recalling that information sometimes many years later। अगर हम इसमें कोई चीज़ों को पुट कर दिए, भर दिए, ये क्या करती हैं, वर्ड वगैरह है, अराउंड प्रोसेसिंग, हम अपने आसपास में जो बातें होती हैं, डाटा को स्टोर कर रखे हैं, तो ये क्या होती है, मेमोरी में हमारी सेव हो जाती हैं। और सेव होने के बाद जब तक इसमें से हम लोग डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये उसी में ही रहेगा। हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने मेमोरी को लगा के उसे निकाल सकते हैं। अब दूसरे माध्यम से समझाते हैं, अगर शादी वगैरह होता है तो शादी में वीडियोग्राफी वाले को बुलाते हैं, तो वहाँ पे वीडियो बनता है। वीडियो बनने के बाद वो एक कैसेट भी देता है, सीडी जैसा, और उसके बाद वो मेमोरी में भर के भी दे देता है। 32 GB की मेमोरी होती है, 64 GB की मेमोरी होती है, जिनकी जितनी बड़ी वीडियो बनती है उतनी बड़ी मेमोरी में वो भर के देते हैं, ताकि जो अगर कार्ड खो गया तो मेमोरी में, चिप में जो होती है, मेमोरी में लगा के हम उसको फिर से अब देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द मदरबोर्ड। व्हाट इज़ द मदरबोर्ड, देखिए सबसे मेन पार्ट हमारी कंप्यूटर की मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पहले ऐसा नहीं होता था, हालांकि अब ये चेंज हो गया है। बताएंगे जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताएंगे। फिलहाल समझते हैं मदरबोर्ड के बारे में। अ मदरबोर्ड इज़ द मेन प्रिंटेड सर्कुलेट बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीसीबी, मेन प्रिंटेड सर्कुलेट
बोर्ड जिसे कहते हैं पीसीबी इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर ये क्या होती है, मदरबोर्ड मेन होती है, प्रिंटेड सर्कुलेट बोर्ड जो हमारे पीसीबी हैं। देखिए इसमें कितने छोटे छोटे से सर्कुलेट किया गया, सर्कुल किया गया है। सर्कुलेट मतलब क्या होती है, जो करंट को भेजता है, सर्कुलेट सर्कल सा, गोला सा सर्कल नहीं कह रहे हैं, सर्कुलेट मतलब होती है करंट को सर्कुलेट करना, भेजना। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ा गया है, बहुत सारा चीज़ इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। द मदरबोर्ड इज अ कंप्यूटर सेंट्रल सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन, कनेक्टिविटी पॉइंट। बैकबोन होती है, जैसे एक इंसान की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी स्वस्थ नहीं रहता है तो इंसान कैसे रहेगा, लुक जाएगा, झक जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये मदरबोर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ही हमारी सारा सिस्टम को चलाती हैं और ये सर्कुलेट रहती हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट टेबल है हमारे पास, यहाँ पे हम मेमोरी को फील करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मेमोरी को फील करते हैं। ये हमारा यहाँ पे प्रोसेसर लगाते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर लगाते हैं, जो फाइव i5 आती हैं, बहुत सारा प्रोसेसर आती हैं उन्हें लगाने के लिए। मदरबोर्ड भी अलग अलग टाइप्स की आती है। यहाँ पे जो है हमारा केबल लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, पॉइंट, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं।